हेलो दोस्तों, ये बात आज से लगभग 200 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी कि कोई इंसानों का खून पीकर उन्हें मार दे रहा है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं था जब ये खबर हमारे राज्य में पहुंच गई। लोगों में ये खबर बहुत तेज़ी से फैली कि प्रेत के जैसे डरावने लोग, जिनके दो बड़े बड़े दांत हैं, वो हमारे राज्य में घुस आए हैं। उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो हवा से भी तेज हैं। कुछ दिनों बाद ये बातें सच होनी दिखाई देने लगी। एक दिन एक लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी वहाँ पर प्रेत जैसे दिखने वाले उसके घर में घुस गए। उसके बाद वो प्रेत उसको अपने हवस का शिकार बनाकर उसके गले पर काट लेते हैं और उसका खून पीकर उसे मार डालते हैं। उसके बाद कहीं न कहीं ऐसा रोज होने लगा। आए दिन किसी न किसी आदमी या औरत की लाश मिलती थी और हर लाशों के गले पर दांत के निशान मिलते थे। तब सभी ने प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणी का नाम रक्त पिशाच रख दिया। ये तो बस रक्त पिशाचों के कहर की शुरुआत थी। पिशाचों के डर से अब रात में लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि पिशाच रात को ही बाहर आते थे। पिशाचों को जो लड़कियां या औरत पसंद आ जाती थी, वो उन्हें अपने हवस का शिकार बनाकर उनका खून पीकर उन्हें मार डालते थे। और जब कोई आदमी या औरत उन्हें ज़्यादा पसंद आ जाते तो वो उन्हें काट कर अपने जैसा बना देते थे, जिससे फिर वो इंसान नहीं रहते थे। वो उनके साथ चले जाते थे और उन्हीं पिशाचों की तरह पिशाच बनकर इंसानों का खून पीते थे। ये बात हमारे राजा को जैसे ही पता चली तो उन्होंने अपने सिपाहियों को इस बात की सच्चाई पता करने के लिए भेजा। उन सिपाहियों के सेनापति का नाम सत्य प्रसाद था। वो बहुत बहादुर और निडर थे। उन्होंने राजा के आज्ञा का पालन करते हुए इस बात की सच्चाई जानने का विचार किया। वे राज्य में अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच चले गए और उन्हें वहां पिशाचों के खौफ का पता चला। इस बात में सच्चाई है या नहीं ये जानने के लिए 5 सिपाहियों को जंगल में भेज दिया गया। उन्हें लगा कि कोई खूंखार जानवर हमारे राज्य में घुस गया है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 5 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो उन्हें किसी इंसान के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे दौड़ कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई उस इंसान का खून पी रहा है। ये देखकर वो अपना भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और वो इंसान मर चुका होता है। वो कुछ सोच पाते कि वो कौन था, उससे पहले ही सबसे पीछे खड़ा सिपाही गायब हो जाता है और थोड़ी देर में उन सिपाहियों के ऊपर ही उस सिपाही की लाश गिरती है। उसके गले में भी वही काटने का निशान था। ये देखकर चारों सिपाही डर जाते हैं। वो हर तरफ देखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तभी सामने से बहुत तेजी से एक पिशाच उन पर हमला करता है और एक सिपाही को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। बाकी सिपाही उस पर अपना भाला चलाते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं होता। तभी पीछे से एक और पिशाच उनमें से एक और सिपाही पर हमला कर उसे मार डालता है। बाकी के 2 सिपाही अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से वहां से भागते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि आज उनका पाला किससे पड़ा है। वो पिशाच चुटकी भर में ही उन दोनों को मार डालते हैं। जब सुबह होती है और सिपाही वापस नहीं आते, तब सेनापति को ये बात खटकती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो खुद सुबह उस जंगल में जाते हैं और उन्हें वहां पर 5 सिपाहियों की लाश अलग अलग जगह पर खून से लटपट मिलती है। तब सेनापति को लगता है कि वो पिशाच शायद सच में है और वो उसी जंगल में है। इसलिए वो वापस जाते हैं और करीब 25 सिपाहियों के साथ वापस जंगल में आते हैं, क्योंकि और सिपाही राजा की आज्ञा पर पूरे राज्य में फैले हुए थे। इसलिए सेनापति के पास सिर्फ 25 सिपाही बचे थे। सेनापति जंगल में वापस आकर 25 सिपाहियों के साथ जाल बनाते हैं ताकि पिशाचों को फंसाया जा सके। अब वो घड़ी भी आ जाती है जो सेनापति सहित उन 25 सिपाहियों की जिंदगी और मौत तय करने वाली थी।
रात होती है और सारे सिपाही छुप जाते हैं, पर पिशाचों के आगे उनका एक भी जाल साथ नहीं दिया। पिशाचों ने सिपाहियों के खून को सूंघ लिया था और वो जहाँ पर छुपे थे वहाँ पहुंचकर उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे सिपाहियों में भगदड़ मच गई। तब सेनापति ने उन्हें अपने पास बुलाकर एकजुट होकर पिशाचों से लड़ने के लिए कहा। जब सिपाही सेनापति के पास आकर खड़े हुए तो उनकी गिनती 25 से 13 हो चुकी थी। तभी उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसके बाद एक सिपाही को जमीन से पेड़ पर खींचकर उन पिशाचों ने उसकी जान ले ली। तब सेनापति ने सिपाहियों से कहा कि वो पिशाच ऊपर ही हैं, अपने हथियार तैयार रखो। अब तक सिपाहियों की संख्या 6 हो चुकी थी। तभी 3 पिशाचों ने उन पर सामने से हमला कर दिया। सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनसे लड़ने की कोशिश की, पर उनके हथियार उन पिशाचों के आगे कुछ भी नहीं थे। उन पिशाचों ने एक एक करके सेनापति सहित सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया। यह बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने एक तांत्रिक को बुलाया और उससे इन सिपाहियों को खत्म करने का उपाय पूछा। तो तांत्रिक ने कुछ दिनों तक इसका तोड़ निकालने की कोशिश की और उसे इसका तोड़ मिल गया। फिर उन पिशाचों को मारा जाने लगा और धीरे धीरे पिशाच गायब होने लगे। पर लोग कहते हैं पिशाच आज भी हमारे बीच इंसान की तरह रहते हैं, वो समय आने पर ही बाहर निकलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।